नमस्ते दोस्तों किसी भी YouTube वीडियो को बनाने के लिए काफी मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है। कौन सा टॉपिक दर्शकों को पसंद आएगा, क्या ऐसी जानकारी दी जाए जो न सिर्फ ज्ञानवर्धक हो बल्कि रोमांचक भी लगे। यही सोचकर मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा। इस टॉपिक पर एक शानदार फिल्म भी बन सकती है, क्योंकि यह विज्ञान और कल्पना का ऐसा संगम है जो किसी भी दर्शक को मंत्रमुग्ध कर सकता। तैयार हो जाइए एक ऐसी रोमांचक यात्रा के लिए जो आपके सोचने के तरीके को ही बदल सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और नेगी ब्रदर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी मेहनत को आपका प्यार मिले और हमें और बेहतरीन वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। तो चलिए इस अद्भुत रहस्य को सुलझाने के सफर पर निकलते हैं। आपने कभी सोचा है कि अगर हम अतीत में जा सकते तो इतिहास को अपनी आंखों से देखना कैसा होता? क्या सच में कोई ऐसी तकनीक हो सकती है जो हमें हजारों साल पीछे ले जाए? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम महाभारत का युद्ध या रामायण के दृश्य अपनी आंखों से देख सकें? विज्ञान का कहना है कि समय यात्रा, टाइम ट्रैवल असंभव नहीं है, और हमारे सनातन शास्त्र तो पहले से ही समय से परे यात्रा करने की रहस्यमयी घटनाओं का उल्लेख करते आए हैं। तो आज हम जानेंगे, क्या अतीत में जाना संभव है? क्या विज्ञान और सनातन शास्त्र मिलकर हमें समय यात्रा का रहस्य समझा सकते हैं? तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। क्या इंसान अतीत में जा सकता है? विज्ञान और सनातन शास्त्रों का रहस्य, क्या आप अतीत में जा सकते हैं? कोई ऐसी तकनीक संभव है जिससे हम 1000 या 2000 साल पीछे जाकर इतिहास को अपनी आंखों से देख सकें? क्या विज्ञान एक दिन हमें समय यात्रा का रहस्य सुलझाने में मदद करेगा, या फिर हमारे सनातन शास्त्र पहले से ही इन गूढ़ रहस्यों को जानते थे? आज हम जानेंगे कि कैसे विज्ञान और प्राचीन शास्त्र मिलकर हमें समय यात्रा, टाइम ट्रैवल के इस रहस्य की ओर ले जाते हैं। समय यात्रा, टाइम ट्रैवल विज्ञान, दर्शन और विज्ञान कथा साहित्य में लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या यह सच में संभव है या केवल कल्पना मात्र है? क्या वैज्ञानिक रूप से इसकी कोई ठोस संभावना है? जितना रोमांचक है उतना ही जटिल भी है। भौतिकी के कई आधुनिक सिद्धांत, जैसे कि आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत, वर्म होल की अवधारणा, क्वांटम यांत्रिकी और मल्टीवर्स थ्योरी, समय यात्रा की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। इस लेख में हम न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण और संभावित विरोधाभासों की समीक्षा करेंगे, बल्कि कुछ ऐसी ऐतिहासिक और रहस्यमयी घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे जो समय यात्रा के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इसके साथ ही हम यह भी विश्लेषण करेंगे कि भविष्य में विज्ञान और तकनीक इस अवधारणा को वास्तविकता में बदल सकती हैं या नहीं। समय यात्रा की अवधारणा क्या है? समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल का विचार हजारों सालों से इंसान के मन में रहा है। इसे हम दो भागों में समझ सकते हैं: भविष्य में यात्रा, फ्यूचर टाइम ट्रैवल; अतीत में यात्रा, पास्ट टाइम ट्रैवल। भविष्य में यात्रा के बारे में वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत दिए हैं, लेकिन क्या हम अतीत में भी जा सकते हैं? क्या इतिहास की घटनाओं को अपनी आंखों से देखा जा सकता है? भाग 2, आइंस्टीन और समय यात्रा का विज्ञान। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। उनके अनुसार यदि कोई वस्तु प्रकाश की गति 299,792,458 मीटर प्रति सेकंड के करीब चले तो उसके लिए समय धीरे धीरे बीतने लगेगा। इसे टाइम डायलेशन, टाइम डिलेशन कहा जाता है। अब सोचिए, अगर कोई चीज प्रकाश से भी तेज चल सके तो क्या वह अतीत में जा सकती है? क्या हम अतीत की घटनाएं देख सकते हैं? हमारी पृथ्वी से 10 प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह पर कोई खड़ा हो और एक बहुत बड़ी दूरबीन से पृथ्वी को देखे तो उसे पृथ्वी का 10 साल पुराना इतिहास दिखेगा। इसका कारण यह है कि प्रकाश को वहां तक पहुंचने में 10 साल लगे हैं। अब कल्पना कीजिए, यदि हम उससे भी दूर किसी स्थान पर पहुंच जाएं, जहां से पृथ्वी का 5000 साल पुराना या उससे पुराना प्रकाश आ रहा हो, तो क्या हमें प्रभु राम या भगवान कृष्ण के समय की घटनाएं दिख सकती हैं? क्या यह संभव है? विज्ञान इस पर लगातार शोध कर रहा है। क्या सनातन शास्त्र पहले से इस रहस्य को जानते थे? हमारे वेदों और पुराणों में समय यात्रा के कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे 1, राजा काकुदमी और ब्रह्मलोक की यात्रा। महाभारत में राजा काकुदमी अपनी बेटी के लिए योग्य वर की खोज में ब्रह्मा जी के लोक गए। वहां कुछ समय बिताने के बाद जब वे पृथ्वी पर लौटे तो कई युग बीत चुके थे। यह टाइम डायलेशन का सिद्धांत ही तो है। अर्जुन का विराट स्वरूप दर्शन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया, जिसमें उसने अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखा।
क्या यह समय की सीमाओं से परे जाने का प्रमाण नहीं है? 3. ऋषि अष्टावक्र और समय की अवधारणा। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि समय केवल हमारी माया है, वास्तव में सब कुछ एक साथ घटित हो रहा है। आधुनिक क्वांटम भौतिकी भी इसी ओर इशारा करती है। क्या मन की गति प्रकाश से तेज है? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मन की गति अनंत है। विज्ञान भी मानता है कि विचार बिना किसी सीमा के कहीं भी पहुंच सकते हैं। अगर हम अपनी चेतना को नियंत्रित कर सकें, तो क्या हम अतीत या भविष्य में जा सकते हैं? क्या यह वही शक्ति नहीं है जिसे योगी मुनि वर्षों की तपस्या से प्राप्त करते थे? भाग 6. क्या विज्ञान भविष्य में समय यात्रा को संभव बना सकता है? विज्ञान समय यात्रा के लिए कई संभावनाओं पर काम कर रहा है। वर्म होल, एक ऐसी सुरंग जो समय और स्थान को मोड़ सकती है। क्वांटम टाइम ट्रेवल, भविष्य में क्वांटम भौतिकी की मदद से समय में झांकने का प्रयास। सुपर ल्यूमिनल स्पीड, प्रकाश से तेज गति से यात्रा करने की संभावना। क्या आने वाले समय में इंसान सच में अतीत में जा सकेगा, या फिर यह केवल एक सपना ही बना रहेगा? यांत्रिकी के कुछ सिद्धांत बताते हैं कि समय यात्रा संभव हो सकती है। क्वांटम सुपरपोजिशन और क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसे सिद्धांत इसकी संभावना को दर्शाते हैं। भविष्य में यात्रा वैज्ञानिक रूप से संभव मानी जाती है। हाफले कीटिंग प्रयोग ने यह साबित किया कि हवाई जहाज में यात्रा करने वाली घड़ियां पृथ्वी पर स्थिर घड़ियों की तुलना में धीमी चलती हैं। अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में रहते हैं, वे पृथ्वी पर रहने वालों की तुलना में कुछ माइक्रोसेकंड भविष्य में पहुंच जाते हैं। यह समय यात्रा की संभावना को दर्शाता है और वैज्ञानिकों को इसके बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। वैज्ञानिक क्रायोजेनिक्स और हाइबरनेशन के माध्यम से समय यात्रा की संभावना तलाश रहे हैं। अतीत में यात्रा जटिल है क्योंकि इससे विरोधाभास उत्पन्न होते हैं। समांतर ब्रह्मांड सिद्धांत के अनुसार अतीत में यात्रा एक अलग ब्रह्मांड में हो सकती है, जिससे वर्तमान ब्रह्मांड प्रभावित न हो। रहस्यमयी घटनाएं और समय यात्रा के दावे हमेशा से लोगों को आकर्षित करते हैं। रुडोल्फ फेन्स का मामला एक ऐसा ही दावा है जिसमें 1876 के सिक्के मिले थे। जॉन टाइटर ने दावा किया कि वह 2036 से आया है, लेकिन उसकी भविष्यवाणियां साबित नहीं हो पाईं। व्यक्ति ने दावा किया कि वह 19वीं सदी से गलती से 20वीं सदी में आ गया। कुछ भविष्यवाणियां सही थीं, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे अफवाह बताया। भविष्य में समय यात्रा की संभावनाएं रोमांचक हैं। ब्लैक होल और गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वर्म होल तकनीक का विकास भी एक संभावित साधन है। वर्म होल और ब्लैक होल समय यात्रा के लिए संभावित साधन हो सकते हैं। हालांकि अतीत में यात्रा की पुष्टि के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भविष्य में यात्रा संभव है, लेकिन अतीत में जाना अभी भी एक रहस्य है। सापेक्षता सिद्धांत इसे सिद्ध करता है। समय यात्रा विज्ञान और कल्पना के संगम पर स्थित एक अद्भुत अवधारणा है। क्या आपको लगता है कि इंसान कभी समय यात्रा कर पाएगा? अपने विचार साझा करें। क्या समय यात्रा संभव है? तो दोस्तों, विज्ञान और सनातन धर्म दोनों हमें यह बताते हैं कि समय यात्रा संभव हो सकती है। प्रश्न सिर्फ इतना है, क्या हम इसकी तकनीक विकसित कर सकते हैं? क्या एक दिन इंसान सच में भगवान कृष्ण के समय में जाकर महाभारत देख सकेगा? क्या हम इतिहास को अपनी आंखों से देख पाएंगे? आपका इस पर क्या सोचना है? क्या समय यात्रा संभव है? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। विज्ञान, इतिहास, रोचक घटनाएं और अद्भुत स्थानों के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आपके सब्सक्रिप्शन और समर्थन के लिए धन्यवाद।